मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक हमारे जीवन के साहसिक कार्य का लक्ष्य। गुरु जी बताते हैं कि सच्चे योगी समस्त परिस्थितियों में अपने मन को नियंत्रित रखने में सक्षम होते हैं। जब ऐसी पूर्णता प्राप्त होती है तो आप मुक्त हैं। जब आप जानते हैं कि जीवन एक दैवी दिव्य साहसिक कार्य है। बहुत सारे महान आत्माओं ने इसे सिद्ध कर दिया है। उन्हें कुछ भी स्पर्श नहीं कर सका। उन्होंने निर्विघ्नता से ईश्वर के साथ मधुर लीला का आनंद लिया। साहसिक कार्य का केवल यही एक भाग है जिसका कोई उद्देश्य है। मानवीय प्रेम निरर्थक है, बेकार है, जब तक वह ईश्वर के अशर्त प्रेम के साथ दृढ़ नहीं हो जाता। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं और कुछ समय पश्चात वे उस प्रेम बंधन को तोड़ देते हैं। मानव के साथ प्रेम लीला अपूर्ण है, अधूरी है। ईश्वर के साथ प्रेम लीला पूर्ण है और चिरस्थायी है। आप इस जीवन के इस साहसिक कार्य को केवल तभी पूरा कर पाएंगे जब आप इसके खतरों पर अपनी इच्छा शक्ति और मन की शक्ति द्वारा विजय पालेंगे, जैसा कि महान जनों ने किया है। तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, प्रभु, यह कुछ बुरा अनुभव था। मैं लगभग असफल हो गया था, लेकिन अब मैं आपकी विद्यमानता में सदा के लिए सुरक्षित हूँ। हम जीवन को एक अद्भुत साहसिक कार्य के रूप में देखते हैं। जब ईश्वर अंत में कहते हैं, सभी भयभीत करने वाले अनुभव अब समाप्त हो गए हैं, मैं तुम्हारे साथ अब सदा सदा के लिए हूँ, तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकता। मनुष्य जीवन के साथ एक बच्चे की भांति खेलना चाहिए, परंतु उसका मन बीमारी और कष्टों के साथ संघर्ष करने में शक्तिशाली होता है। जो कुछ भी आपके मन को कमज़ोर बनाए वह आपका सबसे बड़ा शत्रु है, और जो कुछ भी आपके मन को शक्ति प्रदान करे वह आपका सुरक्षा स्थल है। जो भी कष्ट आएँ उन पर हंसें। ईश्वर ने मुझे समझा दिया है कि यह जीवन केवल एक स्वप्न है। जब आप जागते हैं तब आपको इसका दुख और सुख केवल एक स्वप्न के रूप में याद रह जाएगा। जो बीत चुका है आप जान जाएंगे कि आप ईश्वर में सदा सर्वदा के लिए हैं। हर प्रकार के युद्ध के लिए तैयार रहें। जीवन के इस जंगल में सुरक्षित गुजरने के लिए आप अपने को उचित हथियारों से लैस रखें। आपको भली भांति प्रशिक्षित सिपाही बनना है। सामान्य व्यक्ति जो अपनी रक्षा करना नहीं जानता, शीघ्र ही मार दिया जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो हर प्रकार के युद्ध के विरुद्ध शस्त्र सज्जित रखता है, जैसे रोग के विरुद्ध, भाग्य और कर्मों के विरुद्ध, सभी बुरे विचारों और आदतों के विरुद्ध, वह इस साहसिक कार्य में विजयी हो जाता है। इसके लिए सतर्कता और इससे अतिरिक्त कुछ विशेष विधियों जिनके द्वारा हम अपने शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं को अपनाने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हमारा विकास होता है, हम अपने शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक संकटों के कारणों को परास्त करने के लिए अच्छे तरीके सीखते जाते हैं। जब आप शारीरिक बीमारियों, दुर्घटनाओं, आंतरिक संघर्षों से सफलतापूर्वक पार हो जाते हैं, तब आप कह सकते हैं कि जीवन एक मधुर साहसिक कार्य था। बहुत सारे संतों ने ऐसे अपने जीवन को जिया है, परंतु इस प्रकार विजयी होने से पहले यह कहना जल्दबाजी होगी कि जीवन बहुत मधुर है। जब तक आपने ईश्वर में आत्मा का अंतिम आरोहण यानी कि मोक्ष प्राप्त नहीं कर लिया है, तब तक आपके लिए जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब तक आप परमात्मा में चेतन रूप से उन्नति नहीं कर लेते, तब तक आप इस प्रकार के जोखिम उठाने की इच्छा पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। किसी पीड़ित को देखने पर आप सोचते हैं कि आप भाग्यशाली हैं कि उस विशेष जोखिम से आप गुजर नहीं रहे हैं, परंतु अगली बार आप भी पीड़ित हो सकते हैं। शरीर को हानि पहुंचाने के लिए अनेक संभावनाएं हैं, इसलिए तैयार रहें। वैज्ञानिक कहते हैं, जीवाणुओं से अपनी रक्षा के लिए पौष्टिक आहार का सेवन करें और स्वास्थ्य नियमों का पालन करें।
राजनीतिज्ञ कहते हैं कि बाहरी शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए अच्छे सिपाही बने। हम विलक्षण समय में रह रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं, जो कहावत के अनुसार संसार की उद्धारक कही जाती हैं, दूसरों के बच्चों को मारने के लिए सैनिकों के रूप में प्रशिक्षित की जा रही हैं। कितना भयावह है ये। परंतु कभी कभी युद्ध से कुछ अच्छा मिल सकता है। यह हमारे अंदर की कायरता को दूर कर देता है। मन की शक्ति का महत्व। जीवन के इस जंगल में जो रोग, गरीबी, दुख, बुरी आदतों, गलत इच्छाओं और शत्रुओं से घिरा है, पालन के लिए इससे अधिक नियम हैं कि आप जब इन सब को एक साथ मन में रखने का प्रयास करते हैं तो जीवन असहनीय बन जाता है। आप उनसे तंग आ जाते हैं, क्योंकि जीवन का प्रत्येक पहलू विविधता की अक्षमता के लिए असीम है। जब आप स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने का प्रयास करते हैं, आप लगभग परेशान हो जाते हैं और कुछ सोचने का समय नहीं रहता। और प्रत्येक व्यक्ति के पास आपके स्वास्थ्य के लिए भिन्न भिन्न दिशा निर्देश होते ही हैं। हम एक बड़े सम्मोहन में हैं। जब मैंने विविध विधियों का प्रयोग किया तो मुझ में इस सत्य का उदय हुआ, मन उन सब की प्रभाविता को नियंत्रित करता है। ईश्वर ने हमें सुरक्षा का एक अद्भुत उपकरण दिया है, जो तोप, विद्युत, जहरीली गैस अथवा किसी भी औषधि से अधिक शक्तिशाली है। वह है हमारा मन। इस मन को ही शक्तिशाली बनाना चाहिए। जहाँ तक शरीर का प्रश्न है, मैं केवल ईश्वर की इच्छा मानूंगा। यदि वे मुझे चिकित्सक के पास जाने के लिए कहें तो यह भी ठीक है, और यदि वे मुझे कष्ट भोगने के लिए कहें तो वह भी ठीक है। जो भी उनकी इच्छा है वही मेरी इच्छा है। जीवन के साहसिक कार्य का एक महत्वपूर्ण भाग है मन को नियंत्रित रखना, और उस नियंत्रित मन को निरंतर ईश्वर के अंतर्क संपर्क में रखना। एक सुखी, सफल जीवन का यही रहस्य है।